चलिए हम लोग देखेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये सब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अच्छा, भारत में जो है मानव का, नहीं कि बोल रहा है कि मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था, तो नर्मदा घाटी में मिला था। कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राक पाषाण काल से ये सब क्वेश्चन दिया गया, यानी प्राचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण, यानी कि जो जीवन था, लोग जो जीते थे, यानी कि उनका प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले थे, यानी कि एक कब्र में 3 ठो मानव का कंकाल था। वो सबसे पहले कहाँ मिला था, तो दमदमा से मिला था। कहाँ से मिला था? दमदमा से। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ, यानी कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अच्छा, गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त आवास का मतलब होता है यानी कि गड्ढा बना बनाकर लोग निवास करता है, उसी को क्या बोलते हैं? गर्त आवास बोलते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? बुर्जोम। अच्छा, बुर्जोम कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ठंडा वाला इलाका था, तो बर्फ यानी कि ठंडा हवा के कारण से बचने के, तो वो क्या करते थे, गड्ढे में रहना स्टार्ट कर दिए थे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गर्त आवास। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिला था? बुर्जोम। और ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ हुआ था? बुर्जोम। यानी कि मानव के साथ, मानव यानी कि मालिक के साथ, जब मालिक मर जाता था उसके साथ क्या करता था? कुत्तों को दफना दिया जाता था। तो मानव के साथ, नहीं कि बोल सकते मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तब बुर्जोम से। देखिए ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मानव के द्वारा सबसे पहले अगर पालतू जानवर था तो वो कौन सा था? कुत्ता था। यहाँ से ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, यानी कि खेत का साक्ष्य ऐसे ऐसे लाइन कहाँ मिला था, यानी कि जुता हुआ, तो वो कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा। और कालीबंगा से याद रखेंगे काली चूड़ी भी मिला था। क्या मिला था? काली चूड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कुछ मिला था कालीबंगा से। अच्छा, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो कालीबंगन एवं लोथल से। कहाँ से हुआ था? कालीबंगन एवं लोथल से। देखिए अग्निकुंड का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो कालीबंगन एवं लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ था। युग्म समाधियां का जो प्रमाण प्राप्त हुआ था वो कालीबंगन एवं लोथल से हुआ था। ये भी कालीबंगन एवं लोथल से। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कम से कम 1-2 क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नक्का सिधार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? तो कालीबंगन से हुआ। ये भी कहाँ से हुआ था? कालीबंगन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो नर्तकी की किस मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी कि नर्तकी का जो था, नटराज की जो मूर्ति प्राप्त हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों की टीला कहा जाता है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? तो इसको क्या करना है, कमेंट में आप लोग को बताना है, क्योंकि वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हड़प्पा, हड़प्पा का खोज किसने किए थे वो भी क्या करना है, कमेंट में बताना है, क्योंकि ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब किया था और किसने किया था। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। शवों की दफनाने की प्रथा। देखिए उस समय 2-3 प्रकार का प्रथा चला था। कहीं क्या करता लाश को, यानी कि गड़ने की प्रथा था, कहीं जलाने की प्रथा था, यानी कि अलग अलग प्रकार की प्रथा वहाँ क्या हो रहा था, देखने के लिए मिला था। तो शवों की दफनाने की जो प्रथा था वो कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। और जलाने की प्रथा मिला था मोहनजोदड़ो से। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। यानी कि शवों की जलाने की जो प्रथा था, वो प्रचलन था, वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। अभी हम बताए थे, यानी कि जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से और दफनाने की प्रथा हड़प्पा से। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 मुख वाले देवता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से। यानी कि एक ही देवता के 3 मुख थे, यानी कि 3 गो मूर्तियां था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य। देखिए मिट्टी द्वारा जो निर्मित हल होता है, मिट्टी के द्वारा जो बर्तन होता है, उसको टेराकोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेराकोटा। तो मिट्टी द्वारा जो निर्मित हल था उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? बनवाली से। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मट्टी का जो यानी कि खिलौना लोना होता है, जो बर्तन उर्तन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये जो उन्नत जल प्रबंध, यानी कि उन्नत जो जल प्रबंध है, वो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो धौलावीर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? धौलावीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो शैलकृत सत्यापित के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये भी धौलावीर से मिला था। कहाँ से मिला था? धौलावीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है। देखिए वैसा हड़प्पा कालीन स्थल
जो 3 भागों में क्या है विभक्त है, वो कहाँ से मिला था, तो ये भी कहाँ से मिला था, धौलावीर से। इसको देखिए याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 15-20 क्वेश्चन से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस का एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, क्या करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बोल रहा है, यानी कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। अच्छा, कृषि का जो प्रथम साक्ष्य था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ था, मेहरगढ़ से। अच्छा, कमेंट में बताना कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, क्योंकि दोनों एग्जाम में आता है। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से, और चावल का जो प्राथमिक साक्ष्य था वो कोल्डिहवा से मिला था। कहाँ से मिला था, कोल्डिहवा से। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, कोल्डिहवा से। देखिए मेहरगढ़ कोल्डिहवा रखिएगा, मेहरगढ़ से कृषि का और कोल्डिहवा से चावल का। ये दोनों क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बिहार पुलिस में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आग का आविष्कारक। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आग का आविष्कारक कब हुआ था, तो आग का आविष्कारक पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा कि आग का प्रयोग कौन सा काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। यानी कि आविष्कार, देखिए कोई भी अगर आविष्कार के रूप में पूछेगा तो पूरा पाषाण काल, और प्रयोग जो हुआ था वो कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में, याद रखिएगा। तो आग का आविष्कारक पूरा पाषाण काल, और प्रयोग कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा है, बिहार पुलिस और एसआई में भी पूछता है। पहिया का आविष्कारक किस काल में हुआ था, तब पहिया जो था, पहिया का आविष्कारक किस में हुआ था, नव पाषाण काल में। अच्छा, पहिया का आविष्कारक भी नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का भी मतलब खोज, जो कृषि उऋषि होता है इसका भी उत्पादन करने के लिए कब हुआ था, नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल से एक चीज और याद रखना है, समाज का जो अस्थायी बंदोबस्त होता है वो कब हुआ था, नव पाषाण काल में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, मानव द्वारा, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो क्या था, जो या यब। यब किसको बोलते हैं, गेहूं को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गेहूं का। तो क्वेश्चन आएगा कि मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो वो क्या था, जो था यार। यब किसको बोलते हैं, गेहूं को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु। देखिए मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया धातु अगर पूछेगा तो तांबा, और औजार पूछेगा तो औजार क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी हो जाएगा, याद रहेगा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया औजार कुल्हाड़ी हो जाएगा, और धातु क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ है, भोपाल में। यानी कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ है, भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। इसको इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो प्रमुख बंदरगाह थे वो कहाँ थे, लोथल और सुतकोट था। देखिए लोथल एक बंदरगाह था, क्योंकि उसमें जो सिंधु सभ्यता थे वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। अच्छा व्यापार कहाँ से करते थे, अफ्रीका और ईरान से करते थे। अफ्रीका में एक पड़ता है यानी कि मेसोपोटामिया, जो कि सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत आते थे, और जो अफ्रीका थे वहाँ पे नील नदी की सभ्यता होते थे। और लोथल से क्या होता था, यहाँ से निर्यात हम लोग का यानी कि व्यापार जो होता था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रकार का व्यापार होता था, एक आंतरिक व्यापार होता था, एक बाहरी व्यापार होता था। जो हम लोग का व्यापार जो होता था, बाहरी व्यापार जो होता था वो लोथल से होता था, क्योंकि लोथल एक समुद्री इलाका था, वहाँ पर हम लोग का क्या था, एक बंदरगाह था। तो अंदाजा लगाया गया कि यहाँ से क्या होता था, हम लोग का व्यापार होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के संयुक्त में जुड़वा राजधानी। अच्छा हड़प्पा जो था, मोहनजोदड़ो था, इनको जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था, पिग्गट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।